नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी जो दुधारू भैंस होती है, देखिए भैया, हम तो क्या पहचान होती बहुत है? बड़े पशुपालक नहीं है, लेकिन जो हम जानकारी जिनकी जितनी हमको है उतनी हम बताएंगे। भैंस को हमारे हिसाब से आगे से हल्की रहनी चाहिए, पतली रहनी चाहिए, और जितना जो पीछे जाए उतनी भैंस को चौड़ी होनी चाहिए। और जो ये उसका ये जो हिस्सा होता है इसको भी चौड़ा होना चाहिए। इससे ये डाउन बहुत कम होना चाहिए, जिससे इसको हम बोलते हैं गांड की गिरी हुई 5 की नम भैंस, तो ये नहीं रहनी चाहिए। और एक दुधारू भैंस की ये पहचान होती है, टांग से थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं थोड़ी लपकी होती है, गधैया बोलते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। थन में बांट की दूरी अच्छी होनी चाहिए, एक बांट से एक दूसरे की बांट की दूरी अच्छी होनी चाहिए। गर्दन की लंबी भैंस होनी चाहिए। सींग पे कोई मायने नहीं रखता है कि दूध ज्यादा देगी कि नहीं देगी। वैसे मुर्रा तो हमारे भारत में सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन लंबी सींग की, टेढ़ी सींग की या जैसी भी सींग हो उस सींग की भैंस भी दूध देती हैं। लेकिन सबसे हमारे लिए महत्व है गर्दन की लंबी होनी चाहिए और आगे से पतली, पीछे जितना पीछे आप जाएं उतना वजन भैंस में होना चाहिए। वही मुर्रा का कैरेक्टर है, या ज्यादा दूध देने का। जी। और एक मैस्टाइटिस होता है जिसको हम थनैला बोलते हैं जी, अगर किसी गाय या भैंस को हो जाए। थनैला तो ज्यादातर इन्फेक्शन से होता है। जैसे हमारे यहाँ भैंस खराब हुई तो हमारे यहाँ देख रहे हैं हम, एक आम पशुपालक हैं जो अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं कर पाए हैं, किसी तरह जानवर अपने यहाँ रखे हैं। हमारे यहाँ कोई ज्यादा बजट नहीं है कि नहीं हम बढ़िया से इनको व्यवस्था दे सकें, लेकिन हम कहें कि भैंस अगर रखते हैं तो मिट्टी में रहे तो और अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी गंदगी, इसीलिए वो थनैले रोग हो गया और खराब हो गई, हम उसमें चूक गए। लेकिन भाई से कहें कि अगर जिस तरह से थनैले का कोई मतलब शिकायत आती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपने पशु को खराब होने से बचाएं। हमारा वो पशु 1,01,000 का खरीद के लाए हैं और उसको 1.25 लाख की बेचने की उम्मीद रखे थे, लेकिन आज वो 60,000 का हो गया है। तो इसलिए आप पशु, अगर हम डॉक्टर से पहले संपर्क किए होते तो उसका थन खराब नहीं होता। मानते हैं कि अगर मैस्टाइटिस हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तुरंत करना चाहिए, आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिनको ये खरबिरैया मतलब जो घर की दवा है जानकारी है तो करें। घर की दवा काम करेगी, लेट काम करेगी, 1-2 दिन लग जाएंगे काम करने में। और दवा जो डॉक्टर करते हैं, जो विशेषज्ञ दवा बनाते हैं, वो कुछ सोच समझ के बनाते हैं, उन पे आप विश्वास करें और दवा डॉक्टर से तुरंत कराएं। जी। तो कैसे पहचान होता है कि मैस्टाइटिस हुआएगा भैंसों को? देखिए, पहले तो वो जिसमें थनैला का रूप पकड़ेगा वो वजन हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा जी। थनैला में अक्सर बांट लाल हो जाते हैं, दूध आने में मशक्कत से निकलता है। अन्य बाटों में दूध आराम से निकलेगा, लेकिन उस थन में बड़ी मशक्कत से दूध निकलेगा। जब ऐसा प्रक्रिया होए कि थन वो थोड़ा भारी हो जाए और थोड़ा रेड कलर का होए, हल्का लाल होए और वजन पनाए, दूध निकालने में उसमें कठिनाई हो, बाट उस थन उसका कड़ा हो जाए, तो आपको शीघ्र डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसमें अपने से कोई छेड़छाड़ ना करें, ना उसमें छेद करें, ना उसमें कोई घुसाएं, ऐसा कुछ ना करें। डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करें, अपने पशु को बचाएं।